नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी झेल रही प्रदेश सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये फैसला विधायकों की लगातार मांग के दृष्टिगत लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विपक्षी दल कांग्रेस जहां पहले दिन से ही विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने की मांग कर रहा था, वहीं सत्ता पक्ष के अधिकांश विधायक भी इस निधि को बहाल करने के पक्ष में थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कुल 50 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए की पहली किश्त अक्टूबर में जारी की जाएगी, जबकि दूसरी किश्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत सरकार ने इस वर्ष 7 अप्रैल को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस निधि को 2 वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया था। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान दूरदराज व दुर्गम इलाकों में फायर स्टेशन खोलने का मामला गूंजा। विधायक जियालाल के मूल और विक्रम सिंह जरियाल व मोहन लाल ब्राक्टा के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार दूरदराज व दुर्गम स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर फायर स्टेशन खोलने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पांगी का क्षेत्र हो या फिर चिड़गांव डोडरा कवार का इलाका हो, वहां पर खासकर सर्दियों में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं और इस दौरान भारी नुकसान भी हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांगी में अग्निशमन केंद्र खोलने को लेकर विभाग से रिपोर्ट आ गई है और अब सरकारी स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। कांग्रेस सदस्य मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहडू विधानसभा क्षेत्र का चिड़गांव डोडरा कवार का इलाका भी पिछड़ा और दुर्गम है। वहां भी आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं और सरकार की ओर से मदद भी की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फायर स्टेशन के मामले की जांच की जाएगी और फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच भाजपा सदस्य विक्रम सिंह जरयाल ने हर विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन कार्यालय खोलने की मांग की। भाजपा के सुरेंद्र शौरी के सैंज ITI को लेकर पूछे गए सवाल पर तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि सैंज में भवन निर्माण कार्य चल रहा है और भवन तैयार होने पर यहां ट्रेड बढ़ाए जाएंगे। विधायक विक्रम जरयाल के एक सवाल पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि FRA के 150 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जबकि 120 मामलों में कोर्ट ने FRA की क्लीयरेंस दी है। राकेश पठानिया ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने 23 मार्च 1994 में हरे पेड़ के कटान पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने बताया कि FRA क्लीयरेंस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक 8 बार सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर किए जा चुके हैं और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने शिमला मटौर 4 लेन मामले को फिर से केंद्र के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 9 जिलों को राजधानी शिमला से जोड़ने में ये मार्ग अहम है और इस संबंध में उनकी केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गडकरी से फोन पर बात हुई है और NHAI को भी पत्र लिखा है। वे आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ये मामला उठाए जाने पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग 223 किलोमीटर लंबा है और इसे 15 सितंबर 2016 को NHAI को 4 लेनिंग के लिए ट्रांसफर हुआ था और अभी तक ये मार्ग उनके पास ही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि NHAI ने इस मार्ग की 10 तारीख को इस सड़क को राज्य लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट मंडी मार्ग की अनवाइवल की सूचना नहीं आई है। ये मार्ग सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रोजेक्टों के प्रति गंभीर है और NHAI के प्रोजेक्टों में जल्द प्रगति देखने को मिलेगी। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की कुल 10 बैठकें हुई तथा सदन की कार्यवाही 47 घंटे तक चली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।